आप क्या सुन रहे हैं? बताओ जरा, क्या सुन रहे हैं? कथा। कथा क्या होती है? भगवान का ही लिक्विड फॉर्म, मतलब ये समझ लो शब्द के रूप में, शब्द फॉर्म में कथा ही, कथा को अमृत कहा गया, तब कथा अमृत, तब कथा अमृतम। तो भगवान ही कथा के रूप में आपके कानों से प्रवेश कर रहे हैं। जैसे सोने का आभूषण बनाना हो तो पहले सोने को तपा करके लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ता है, बोलो हाँ। चांदी को पहले लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ता है। ऐसे ही जैसे धातु का एक फॉर्म तो ठोस धातु है, पर एक फॉर्म उसका लिक्विड फॉर्म है, उसी तरह भगवान तो एक रूप से भगवान है, पर दूसरे रूप से भगवान कथा है। कथा के रूप में ही भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। जब कानों से कथा, प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, कानों से कौन गया? कौन गया? अच्छा, जब कानों से अंदर गाली जाती है तो गुस्सा आता है कि नहीं? क्रोध आता है कि नहीं? गाली मन को अशांत करती है, जबकि गाली भी मुंह से निकाली जाती है और कान से सुनी जाती है। कथा भी मुंह से निकलती है और कान से सुनती है। गाली मन को अशांत करती है, भगवान की कथा मन को शांत करती है। शांति पाना है तो कथा सुनिए। जीवन में आगे बढ़ना है आध्यात्म की यात्रा में, तो कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा प्रत्येक जीव के लिए अमृत है। तो हमारे श्री महेश चंद्र जी और मैया श्रीमती आशा देवी, आपके पुत्र कंचन और अतुल बांदिल जी, अतुल जी, कंचन जी, आशा देवी जी, स्वर्गीय मुन्ना लाल जी, रामकली सुरेश चंद्र जी, गीता देवी, ओम प्रकाश जी, सुधा देवी, राधे श्याम जी, समस्त बांदिल परिवार, आप मृगपुरा वाले मुरैना से हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भागवत जी के पोथी पाठ जिन्होंने कराए, आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं। 4 दिसंबर से पुनः भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों पूर्वजों के लिए भागवत जी करा सकते हैं। कथा अब ध्यान से सुनते हैं आज की मंगलमयी कथा। कथा में क्या है? भगवान की चर्चा। राजा परीक्षित जी के बारे में कल आपने सुना। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? कितने दिन में मरना है? समय बहुत थोड़ा है, यात्रा बड़ी लंबी है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, आप लोगों की आयु बड़ी है कि छोटी है? गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत गई, बहुत थोड़ी रही। जीवन बहुत अल्प है। जीवन इतना अल्प है कि कल का भरोसा नहीं। हाँ, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते। ये शरीर भी ट्यूब की तरह है। गाड़ी चल रही है सड़क में, कब पंचर हो जाए,
कब ट्यूब की हवा निकल जाए। ऐसे आप में भी तो हवा ही भरी है। बोलो हाँ। जब आदमी मर जाता है तो उसके नाक के पास उंगली क्यों लगाई जाती है? ये देखने के लिए कि हवा चल रही है कि नहीं। खेल उस हवा का ही तो है। बोलो हाँ। हवा निकल गई मतलब पंचर। ट्यूब तो सुधर भी जाए, दोबारा हवा भर जाए, पर इसकी हवा निकली तो फिर भरने वाली। तो ये जीवन भी सांसों का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहता हूं जीवन का कोई भरोसा नहीं, अगले क्षण का भरोसा नहीं है किसी का। इसलिए कहता हूं अच्छे काम करो, चित्त को शांत करो, जीवन जी लो बिंदास, हंस लो, गा लो, नाच लो। जीवन मिला है, एंजॉय कर लो। लोगों का दर्द कम कर सकते हो तो कर लो, किसी के आंसू पहुंच सकते हो पहुंच लो। एक टाइम बाद आप चिता पे पड़े रहेंगे, शमशान में अर्थी पर लेटे रहेंगे। चाह कर भी आप किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्यों? अभी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम बाद आप किसी की मदद चाह कर भी नहीं कर सकते। सही है कि गलत है? इसलिए सबसे अल्प है जीवन। अब थोड़े सी जीवन में यात्रा बड़ी लंबी है, और आजकल आपको टेंशन बड़ी है, डिप्रेशन है, तनाव है, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, आपकी नींद नहीं आती, आपको बड़े परेशान हैं आपको जिंदगी क्या मिल गई? आप तो बिल्कुल परेशान हो गए। जिंदगी इस गुलाब की तरह है। जिंदगी गुलाब की तरह खूबसूरत है। ये गुलाब खूबसूरत है, सुंदर है? बोलो हाँ। ये जिंदगी इस गुलाब की तरह खूबसूरत थी और है, रहेगी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? इस जिंदगी को लिया और मसल दिया, और मसलने के बाद ये हालत कर दी जिंदगी की। बोलो हाँ। जिंदगी को मसल दिया आपने, रिश्तों को मसल दिया, विश्वास को ऐसी मसल दिया आप लोगों ने। आप पे भरोसा किया था किसी ने, आपने किसी पे भरोसा किया, उसने आपके विश्वास को ऐसे मसल दिया। बेटे ने बाप के विश्वास को मसल दिया, पत्नी ने पति के, पति ने पत्नी के, रिश्ते खत्म। ये हो गया। अब आप रो रहे हैं, महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, डिप्रेशन में। यही तो डिप्रेशन है। आपने जिंदगी बिंदास जी होती, जिंदगी को समझा होता, तो जिंदगी की ये हालत ना होती, ये स्थिति। ये जिंदगी खूबसूरत थी, खूबसूरत ही रहती है। आपने मसल क्यों दिया? क्या जरूरत थी इतना टेंशन लेने की? क्या आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? टेंशन है आपको, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तुम्हारे सोचने से क्या होगा? चाहने से क्या होगा? कुछ मत चाहो, कुछ मत सोचो। जो होगा उसे आप रोक नहीं सकते, और जो हो रहा है उसे आप बदल नहीं सकते। होनी आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहता हूं चुपचाप ईश्वर का खेल देखते रहो। और जब खेल देखना ही है तो रोकर क्यों, परेशान होकर क्यों? स्माइल के साथ। राम वनवास गए, चलो बताओ क्या राम का वनवास टल सकता था? उत्तर नहीं। तो राम को पता लग गया कि मुझे वनवास जाना है, तो राम जी वनवास रोकर नहीं गए। जाना ही है, काटना ही है वक्त, तो रोकर क्यों काटे? स्माइल के साथ, प्रसन्नता के साथ। बोलो हाँ। यदि राम जी रोते तो क्या रोने से भी वनवास टल जाता? तो जब मेरे रोने से मेरा वक्त नहीं टलता, तो उस वक्त को रोकर क्यों हंसकर गुजारूं ना? मुझे पता है कि ये वक्त है, क्यों परेशान होना? यही ना सिखाती है राम कथा, यही ना सिखाते हैं राम। आप सीख लो, जीवन तो जीना है। हाँ, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, है ना? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।
इसलिए कहता हूं मेरी मां, आप भी परेशान होकर क्यों जी रहे हैं? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मीरा पी गई, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। इसलिए मेरी मां, जीवन यदि जहर है तो है तो है, अब उसे क्या करोगे? कांटा है तो है, अब उसके संग रहना है आपको। आपकी सास बुरी है तो है, बहू बुरी है तो है, पति बुरा है तो है, बेटा बुरा है तो है, अब करो, बदल तो नहीं सकते ना। आप के साथ जो है वो है। उसे अयोध्या में कैकई है तो है, भगा नहीं सकते कि नहीं कैकई को नहीं रखेंगे। अयोध्या में केवल कौशल्या मैया रहेंगी, सुमित्रा मैया रहेंगी, राम रहेंगे, कैकई की कोई जगह नहीं। कैकई भी रहेगी, आप भगा नहीं सकते। बोलो हाँ। गुलाब में गुलाब रहेगा, गुलाब के पेड़ पर कांटे भी रहेंगे। कौन रहेगा? कौन रहेगा? गुलाब में गुलाब तो है पर कांटे भी रहेंगे। बात समझ में आई? कांटे को आप हटा नहीं सकते। आप जाइए किसी गुलाब के पेड़ पर, सारे कांटे तोड़ दीजिए। कितने कांटे तोड़ोगे? किस किस पेड़ के कांटे तोड़ोगे? प्रकृति फिर कांटे भर देगी। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। कांटे को कांटा रहने दो, गुलाब को, बुरे को बुरा रहने दो, अच्छे को। आपको इस अच्छाई बुराई के ही इस समुद्र में रहना पड़ेगा। अच्छाई और बुराई से भरे संसार में ही आपको रहना पड़ेगा। इसलिए परेशान होकर क्यों रहना? जब रहना ही है तो प्रसन्न होकर के रहा जाए, परेशान होकर के क्यों? याद रखिएगा कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना समझदारी है। राम से सीखो, भगवान कृष्ण से नहीं सीखा आपने। भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ गए, कट गए, मर गए। बोलो हाँ। और भगवान कृष्ण देखते रहे, चाह कर भी रोक ना पाए। भगवान कृष्ण के वंश का नाश हो रहा है और वो भी आंखों के, और वो रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि गांधारी का शाप था। शाप था, अब था तो था। जगत के पालनहार जो चुटकी बजा दें तो सृष्टि का क्रम बदल सकता है। जो करोड़ों सूर्य को बनाने की ताकत रखते हैं, करोड़ों पृथ्वी को बनाने की ताकत रखते हैं, जो एक उंगली से गोवर्धन उठाने की ताकत रखते हैं, जो इतना सा मुंह खोल के पूरे इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाने की ताकत रखते हैं, वो कृष्ण का परिवार आपस में लड़के समाप्त हो रहा है और कृष्ण खड़े हैं, देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इस संसार में आकर के जगत का पालनहार भी मजबूर हो जाता है। यहां वो भी कुछ नहीं कर पाते, यहां वो भी केवल देख सकते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि विधि का विधान है। इस धरती पे आए हैं तो धरती के नियम के हिसाब से भगवान को भी चलना पड़ेगा। बोलो हाँ। धरती के नियम के अनुसार किसे चलना पड़ेगा? जगत के पालनहार को भी धरती के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो भी इस मर्यादा को तोड़ नहीं सकते। इसलिए जब जगत के परमात्मा विधाता
परमेश्वर इस विधि के विधान का मान रखते हैं तो हम कैसे तोड़ सकते हैं इस जंजीर को। इसलिए जो हो रहा है वो विधि ने तय कर रखा है, उसे आप देखिए, आनंद लीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण का जब वंश आपस में लड़कर समाप्त हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे। क्या करते? रोते कि मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरा पोता मर रहा, मेरा नाती मर रहा, मेरा ये मर रहा। क्या करते? रोते। तो रो करके क्या वो समय बदल जाता? क्या वो जीवित हो जाते? इसलिए कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में रेखाएं हैं, और वो भी ऐसी जिनका मतलब आपको पता नहीं, जिनका मतलब है बहुत कुछ। हर रेखा का मतलब है, लेकिन मतलब पढ़ना हमें, ये भी एक भाषा है ईश्वर की, लेकिन ये भाषा हमें पढ़नी इसलिए कहते हैं कि जब हाथ में लिखा सब है, पढ़ना नहीं आता, तो समझ लो कि जो लिखा है वो हो रहा है। तुम अच्छा काम करते रहो, तुम ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहो, धर्म पर अडिग होकर चलते रहो। आगे क्या होगा छोड़ दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे। जो जग में रहूं तो वैसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे। जीवन का सार समझ लो तो सबको समझ में आएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः, सद्यो हृदय वरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इसलिए मेरी माँ, जिंदगी बिना टेंशन, बिना डिप्रेशन के जिया करो। जो हो रहा है उसका आनंद लो। किसी की मृत्यु आप टाल नहीं सकते, तो फिर रोना क्यों? उस परिस्थिति में भी ईश्वर की लीला देख करके भीतर भीतर प्रसन्न रहा करो। बाहर बाहर थोड़ा आंसू बहा सकते हैं दुनिया के व्यवहार के लिए, क्योंकि नहीं रोएंगे तो भी लोग कहेंगे देखो मर गई, रो नहीं रही। तो सब तरफ देखना पड़ता है, व्यवहार वगैरह भी। अब देखो भैया हमारे पूरा व्यवहार पूरा कर रहे हैं, आते ही सोने लग गए। तो मनुष्य का धर्म क्या है, मानव का? तो आज से कितने लोग टेंशन में नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, चिंता मुक्त रहोगे। कितने लोग मुक्त रहोगे? क्यों रहोगे? क्योंकि आपके हाथ में माला ले लो और भगवान को याद करो। बस क्या है तुम नहीं जानते, वो सब जानते। तुम जान भी लोगे तो रोक ना पाओगे। दशरथ जी जानते थे कि राम मेरा बेटा होगा बड़ा और वो वनवास जाएगा। ये बात दशरथ जी तब जान गए जब राम का जन्म नहीं हुआ, राम प्रकट नहीं हुए। पता है आपको ये बात? दशरथ जी एक दिन परेशान थे तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी वशिष्ठ जी, गुरुजी क्या मेरे बेटा नहीं होगा?
वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ थे। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र होंगे। अच्छा गुरुजी कब होंगे? समय आएगा तब। अच्छा तो मेरा बड़ा पुत्र क्या होगा, कैसा उसका, और मझला पुत्र क्या होगा, छोटा क्या होगा, सब कैसे कैसे जरा सबके बारे में बताओ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके जो बड़े पुत्र होंगे वो साक्षात श्री हरि ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे और वो आपको छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। और कारण ये बनेगा कई पूरी कथा सुना दी वशिष्ठ जी, एक एक बात सुना दी। दशरथ जी जानते थे कि राम को वनवास जाना है, जान कर भी होनी टाल ना सके। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखें राम जी मार सके ना कोई। जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते, चाह लो और जान लो, अब जान लो तो भी नहीं रोक सकते। यही विधि का विधान है। बोलो हाँ। कहा जाता है कि वह माता के बारे में सुना आपने? वह माता एक ऐसी कथा है कि जो हम सबका भाग्य लिखती है ना, उन्हें वह माता कहते हैं। तो किसी ने कहा कि जब वह माता हम सबका भाग्य लिखती हैं तो ऐसा लिखती हैं, जब उन्होंने अपने बच्चों का भाग्य लिखा होगा तो कितना बढ़िया लिखा होगा। तो बता दिया कि उनके वह माता के बेटी का जब उन्होंने भाग्य लिखा तो क्या लिख दिया कि इसके बेटे से ही इसका विवाह होगा। मतलब विवाह किसका होगा? मां बेटे का। अब वह माता ने लिख दिया, ये किसका भाग्य लिख रही हैं? अपनी बेटी का। कौन लिख रहा है? वो जो सबके भाग्य को लिखने बैठती हैं। खुद की बेटी का भाग्य लिखा तो क्या लिख दिया कि बेटी का विवाह इसी के पुत्र से होगा। जब बेटी बड़ी हुई तो मां से पूछा कि मां आपने हमारा भाग्य कैसा लिखा है, जरा बताओ पढ़ के। मां बोली नहीं बताएंगे, जाओ तुम काम करो। नहीं मां बताना पड़ेगा। जिद की बेटी ने बता दिया कि बेटा बड़ी गलती हो गई, तेरे भाग्य में मैंने ये लिख दिया, बड़ी गलती। चली गई वो लड़की, चली गई कि मैं किसी पुरुष का दर्शन ही नहीं करूंगी, किसी का दर्शन ही नहीं करूंगी। कहा जाता है कि पानी पीने नदी में गई, किसी संत की लंगोटी वहां पड़ी थी, उसमें स्खलित वीर्य था, वह पानी पी रही थी तो वह अंदर चला गया। वो गर्भवती हो गई, पुत्र हो गया, उसने जंगल में छोड़ दिया, दूसरे जंगल चली गई। वहां से एक राजा गुजरे, उस बच्चे को देखा तो राजा ले गए, वही राजकुमार राजा बन गया। एक दिन वो राजा शिकार खेलने जंगल गया तो ये बाहर घूम रही थी जंगल में। दोनों को हो गया प्रेम, दोनों ने कर लिया विवाह। जब ये बहू बनकर आई तो सास ने बताया कि जो मेरा बेटा है ना, अच्छा वो कपड़े जिस कपड़े में इसने छोड़ा था बेटे को, वो कपड़ा राजा ले गया, कपड़ा शायद बच्चे को, तो कपड़ा रख दिया था। अब सास के पास ना वो कपड़ा इसने देख लिया, बोले ये कपड़ा कहां से आया? बोले ये बच्चा हमारा नहीं है, हमें जंगल में मिला था। अब वो समझ गई कि जंगल में तो ये कपड़ा मेरा ही था।
कितना भी उपाय कर लो, उसने ये जंगल छोड़ा, वो जंगल छोड़ा, सोचा मैं पुरुष का दर्शन नहीं करूंगा, पर विधि के विधान ने वो सब करा लिया जो लिखा था। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कुछ चीजें हैं जो तय हैं। राम जी का वनवास तय था, रावण का मरण सुनिश्चित था, महाभारत सुनिश्चित था, हानि थी। इसलिए कृष्ण समझा समझा के थक गए, दुर्योधन को माना नहीं। क्यों नहीं माना? हानि थी। भगवान शंकर समझा समझा के थक गए माता सती को, पर माता सती राम की परीक्षा लेने चली गई और परीक्षा में फेल हो गई, सीता बन के गई। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। किससे हानि टली है? क्या शिव टाल पाए? स्वयं राम टाल पाए? कौन टाल पाया? इसलिए आप लोग बिंदास जिंदगी जिया करो। जो लिखा है हम वही कर रहे हैं जो पहले से लिखा है। आप वृंदावन आए, क्यों आए? वृंदावन का दाना पानी लिखा था आपका, इसलिए आप खाने पीने आ गए। उतने ही दिन रहोगे जितने दिन का यहां दाना पानी खत्म हो जाएगा, तुरंत आपको जाना पड़ेगा। एक राजा था, मक्के का दाना समझते हो? भुट्टा, मक्के का एक दाना राजा ने लिया ऐसे। एक ज्योतिषी गुरुजी थे, बड़े दिव्य ज्ञानी ज्योतिषी थे। तो ज्योतिष के ज्ञानी गुरुजी से पूछा राजा साहब ने कि ये मक्के का दाना है, इस दाने में किसका नाम लिखा है? कौन खाएगा ये दाना? हाँ, कौन खाएगा ये दाना? राजा ने कहा बताओ गुरुजी। गुरुजी बोले कि बाहर पेड़ पर एक कबूतर बैठा है, बाहर पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उसके भाग्य में लिखा है ये दाना। राजा हंसा, क्या बात करते हो गुरुजी, ये दाना जब मेरे हाथ में है तो ये दाना मैं ही ना खाऊंगा, बाहर पेड़ पर बैठा पक्षी कैसे खा लेगा? ये दाना मैं खाऊंगा। आपकी ज्योतिष गलत है, आपकी भविष्यवाणी आप गलत बोल रहे हैं। देखो मैं खा रहा हूं, सब देखो। राजा ने मुंह खोला और दाना मुंह पे रखा, और जैसे ही मुंह पे रखा राजा हंसी आई राजा को, और जैसे ही हंसी आई तो वो दाना फंस गया यहाँ गर्दन पे, गले पे, और फंस गया तो अब राजा को आई छींक, और छींक आई तो वही दाना नाक से बाहर निकला, और बाहर निकला तो छींक में प्रेशर से चीज बाहर निकलती है। बाहर बड़ी दूर गया दाना, पेड़ पर पक्षी बैठा था, तुरंत दाना को मुंह पे रख के भाग गया। अर्थ इसका क्या हुआ? भाव इसका ये हुआ कि दूसरे के भाग्य का खा भी लोगे तो बाहर आ जाएगा। कई बार आप लोगों को उल्टी हो जाती है, काहे हो गई? किसी का खा गए होगे तो निकालना पड़ रहा है। तुम्हारे भाग्य का ही तुम्हें पचेगा। दूसरे के भाग्य का आदमी हड़प जरूर लेता है, भाई की जमीन हड़प ली, पड़ोसी की जमीन हड़प ली, उसका ले लिया, कितना भी ले लो, पचेगा उतना ही जितना आपके भाग्य का था। एक दाना भी एक्स्ट्रा आप ग्रहण नहीं कर सकते। सही है कि गलत है? इसलिए चोर ले जाए परेशान ना हो, अपनी सुरक्षा करो, ताला लगाओ, मजबूती से रखो सामान, पर कोई ले जाए तो रोने की जरूरत नहीं है। वो उसके भाग्य का था, वो आप सुरक्षा रखो, अपनी चौकसी रखो, जिम्मेदारी रखो, लापरवाही ना करना। पर सुरक्षा के बाद भी कहीं कोई चीज चली गई तो वो उसके भाग्य की थी या था। आप हैप्पी रहो, बोलो हाँ कि ना।
तुमसे पीछे रहने वाला तुमसे आगे निकल गया, जो तुम्हें मिलना था वो उसे मिल गया। आप रो रहे हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, मैं हो जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। नहीं, वो तुम्हारे भाग्य का नहीं था, तुम्हारे भाग्य में कुछ और है। तुम खोजो कि तुम्हारा भाग्य किस ओर तुम्हें ले जाना चाहता है। तुम्हारा भी भाग्य ईश्वर ने बड़े फुर्सत से बनाया है, लिखा है। आप लोग पढ़ना नहीं जानते ना। आपके भाग्य को भी विधाता ने बड़ी फुर्सत से बनाया। आपके भाग्य को तो फुर्सत से बनाया था, इसलिए तो आपके भाग्य में वृंदावन है ना।